नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की भर्ती होनी है, शिक्षकों की बहाली होनी है बीपीएससी के माध्यम से। बीपीएससी के माध्यम से पहले फेज में, दूसरे फेज में लाखों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी सफल हुए। कई तो ऐसे थे जिन्होंने पहले बार में ही परीक्षा पास कर ली और अब तीसरा मौका है। देखिए, जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें भी अब परीक्षा देनी होगी और परीक्षा के बाद वे राज्यकर्मी का दर्जा पा पाएंगे। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, पढ़ाते भी हैं। पढ़ने पढ़ाने का शौक अभी भी खत्म नहीं हुआ, अपना काम तो खैर करते ही हैं। फिलहाल बिहार में तो नहीं है, इसलिए हमने ऑनलाइन ही इन्हें पकड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस तो अब शुरू हो चुके हैं, कोरोना क्लास के बाद से तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी चल रहा है। सर, तीसरा मौका, ये तीसरा फेज बीपीएससी के टीचर रिक्रूटमेंट का तीसरा फेज शुरू होने वाला है। कितनी बड़ी बात, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग चुने जा चुके हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया। देखिए, तीसरे फेज में जो अधिक से अधिक सीट आएगी वो 1 से 5 प्राइमरी में अधिक से सीट आने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी जो वो सबसे अधिक वहां पर है। तीसरी बार चरण में हो रही है, तो ये मान के चलना होगा सभी कैंडिडेट्स को कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो आप फेज 1 और फेज 2 में देख रहे थे, लगभग उसी के पैरेलल आपको मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे सीट फिल होती जाएगी और जैसा बीपीएस ने बताया था कि वो अगस्त और सितंबर के समय में एग्जाम भी होगी और एडवर्टाइजमेंट निकलेंगे, जो कि कुछ न्यूज चैनल से ऐसा आ रहा था कि मार्च में एग्जाम होगी और फिर जल्दी हो सकता है। इसका रीजन एक ही बार बताया जा सकता है, वो इसका रीजन एकमात्र है कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने की संभावना रहती है, जिसके चलते बीच में एग्जाम की प्रोसेस अगर हो जाती है, अगर पहले अनाउंस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर फंस सकती है। तो हो सकता है कि अगर फरवरी हो उससे पहले इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी करना होगा, तब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन को कोई इशू नहीं होती है इसमें। तो नोटिफिकेशन का होना बहुत जरूरी होता है। बीच में जब भी इलेक्शन के बीच में समय मिले, चूंकि अब तो लोकसभा का इलेक्शन है, तो बहुत ज्यादा फेज होगी भी नहीं। बिहार में दो तीन फेज में हो जाएगी इलेक्शन, 2 फेज मुझे लगता है। तो वैसे में उसके पास गैप रहेगा और एग्जाम कंडक्ट हो सकती है, बट डिपेंड्स करता है कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या आगे निर्णय लेती है। लेकिन चूंकि वैकेंसी है उसके हिसाब से और जो पहले से अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से डेफिनेटली जो है अपॉर्चुनिटी है। कैंडिडेट्स तो खास तौर से मैं सभी जो युवा हैं बिहार के उनको कहना चाहूंगा कि भाई आप सभी अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। घूम के यह समझ के चलना है कि आपकी ये दिस इज लास्ट चांस फॉर यू, आपके लिए लास्ट चांस है। और इसी के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप पास करेंगे। और जो भी आपका सेक्शन वीक है, अगर आपको लगता है कि जो सेक्शन आपका कमजोर है, साइंस का हो सकता है या फिर सोशल साइंस, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी या कहीं भी किसी भी पोर्शन में, या रीजनिंग मैथ का जो सेक्शन है, अगर उसमें अगर जहां भी आपको लगता है उसको खूब स्ट्रॉन्ग करिए। कभी ये मत सोचिए कि उसको हम छोड़ देंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि आपके रैंक भी उससे बनता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी भी बनेगी, इसलिए आपको रैंक भी अच्छा लाना है। और फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी जो उसके उस पे डिपेंड करता है कि आपका उसके हिसाब से हो। तो सभी कैंडिडेट्स जो है एटलीस्ट 8 घंटे की पढ़ाई डेली करें। और बहुत सारे फेस्टिवल्स आने हैं, लेकिन फेस्टिवल्स को इस साल के लिए कम से कम आप ब्रेक कर देंगे तो आप सब सक्सेस हो जाएंगे। फिर पूरी लाइफ बची हुई है आपके फेस्टिवल्स और बाकी काम के लिए। तो अभी आपको फोकस करना होगा। स्टैंडर्ड बुक आपको लेनी होगी। स्टैंडर्ड बुक में खास तौर से ध्यान रखना है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलवेज जो है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक, यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक की बुक जो है बीटीबीसी, जो कि एससीईआरटी तैयार करती है, तो उस बुक को फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी उसी तरीके का था। साथ में बताना चाहूंगा कि उससे भी चूंकि स्टैंडर्ड बीपीएससी का थोड़ा हाई है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है उसको करिए। हाँ, मार्केट से आप क्या करिए कि आप ये प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिए। प्रैक्टिस सेट से आपको एक मिलता रहेगा कि क्या आपका लेवल वगैरह है। प्रैक्टिस सेट लेकर जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी का जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे पहले भी हमने पुश किया था, फिर से हम अपने टेलीग्राम पे आपको पुश कर देंगे सभी के सभी मटेरियल, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें सभी डायमेंशंस को उस मटेरियल में रखा गया। और पहले के भी फर्स्ट और सेकेंड फेज में अगर आप देखेंगे, और वो मटेरियल जो मैंने प्रोवाइड करवाए थे टेलीग्राम चैनल पे, वो मार्केट में भी लोगों ने जीरोक्स करके सेल करना शुरू कर दिया था। तो शायद अगर वहां से मिल जाए, जहां से भी हो, लेकिन आप निश्चित रूप से उसको ले लीजिए। अपडेटेड जो मटेरियल्स है वो 15 दिन में आपके पास मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आ जाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेबस से तो आप वही उसको रहेगा, सिलेबस में कुछ डाउनलोड बदलाव कर है? लीजिएगा। सिलेबस में कुछ बदलाव है, सिलेबस वही रहेगा? देखिए, एक बार बीपीएससी ने सिलेबस जो दिया है वही सिलेबस रहेगी। सिलेबस में अब कोई चेंज नहीं होनी है। आगे के जितने भी आएंगे सभी का सिलेबस वही रहेगा। अगर
आने वाले समय में कुछ लगता है कि चेंज की ज़रूरत है या कुछ रिलेवेंट चैप्टर्स या किसी को हटाना, जोड़ना, जो भी करना होगा तो बाद में आएगी। लेकिन अब फेज़ 3 के लिए तो एटलीस्ट जो सिलेबस पहले से फेज़ 1, फेज़ 2 में है वही रहेगी। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए बीपीएससी के साइट से या फिर मार्केट में अवेलेबल है वहाँ से लेकर और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखिए और कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए। अब तो हम कह सकते हैं कि बीपीएससी 1 में, बीपीएससी आलोक 2 जी। में पहले चरण में, दूसरे चरण में जो तमाम क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस रहे हैं, उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो भी एक रोड मैप दिखाता है कैसा होगा। या मैं डेफिनेटली आलोक जी, एक्चुअली क्या है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं ना वो क्वेश्चन बैंक के रूप में 2 जो आपके आपके फेज हुए हैं, कई फेज में भी हुए हैं। तो अगर क्वेश्चंस को लेंगे तो वो आपको एक आइडिया देगा और उस क्वेश्चन से भी आप एक अपना ड्रॉ खींच सकते हैं कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन होते हैं, जो जो भी सब्जेक्ट है उसमें या फिर जीएस में भी किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से होता है। तो एक आप आपको आइडिया देता है। इसीलिए ज़रूरी है और एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट को कि जब तक सिलेबस और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को आप नहीं देखते हैं, आपकी तैयारी वहाँ से शुरू नहीं होती है। इसलिए मैं ऑलवेज कहूँगा कि अगर क्वेश्चन पेपर जो है मदर है, तो उसका जो क्वेश्चन बैंक है वो फादर है। यानी कि क्वेश्चन जो है फादर के रूप में है, तो आपका सिलेबस जो है वो मदर के रूप में है। यानी कि मदर फादर दोनों मिलेंगे तब जाके आपकी तैयारी जो है प्रॉपर हो पाएगी। तो सर सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि एनसीईआरटी बुक्स पर है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जाहिर-सी बात है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो उनके ज़्यादातर सवाल जो है वो एनसीईआरटी से या बिहार टेक्स्ट बुक से मैच होते रहेंगे। तो इससे एक अंदाजा भी मिल जाएगा, एक सहायता हो जाएगी। आप चलिए क्या है एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक से ही आपको एक आइडिया तो लगेगा ही, लेकिन प्रिपरेशन भी वहीं से होगी क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो है वहीं से पूछे जाएँगे और पूछे गए हैं। लेकिन कई हुँ, बार क्या होता है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी से बाहर से भी क्वेश्चन्स आते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट करनी है और मेरे जो मैंने बताया अभी कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मटेरियल्स अवेलेबल है, जो स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से मैंने बना के रखा है, हुँ। वहाँ से डाउनलोड करके या फिर लेटेस्ट अगर चाहिए तो 10 डेज़ के बाद उनको मिल जाएँगे, लेटेस्ट भी वो डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ाई कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस लेकिन में हाँ, भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को देखना प्रीवियस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस हम देखेंगे जो पिछली एग्जाम हुई है बीपीएससी की, तो उसमें इसकी झलक दिखेगी कि एनसीईआरटी से ज़्यादा सवाल आए हैं और कौन-कौन से वो सवाल थे। हाँ, बिल्कुल, आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहाँ से थे ही, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है चौंकाने वाले थे, जो बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। सब्जेक्ट पे भी डिपेंड था, कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चन्स का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। इसके लिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड अगर आपके पास समय है, तो जो टेक्स्ट बुक होती है, उससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो अच्छे मटेरियल्स है, उसको आप ज़रूर प्रेफ़र करिए और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। आपने उम्मीद है बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो प्रैक्टिस लेकिन अभी करना है नहीं, अभी आपने बड़ी बात कही, त्योहारों को भूल जाइए इस साल। यस, यस। अभी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते रहना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है। देखिए, पर डे प्रैक्टिस सेट कीजिए। डॉक्टर अजीत सिंह जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने बताया है, गुरु मंत्र दिया, आपने सुना है। जब वो बिहार आएँगे, हम उनसे और जानेंगे और कुछ दिन में उनके टेलीग्राम चैनल पे जो अपडेट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, वो भी आप जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और फिर आगे पढ़िए। अब तो जो नियोजित शिक्षक हैं, अंतिम सवाल, नियोजित शिक्षकों को भी जो परीक्षा देनी होगी, उसकी भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वो भी कोड ऑफ कंडक्ट और लगने से पहले ही अब तो तैयारी ऑलमोस्ट शुरू कर दी तैयारी थी। का वही सिलेबस होगा, वही सिलेबस होगी। तो सिलेबस वही होना है। डॉक्टर रंजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है बीपीएससी के माध्यम से जो तीसरे चरण के शिक्षकों की परीक्षा होगी, उसको लेकर आपने सुना है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।